फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज जालौन के पचोखरा में लगभग 5 बजे आए। आपको बता दें कि जिसको लेकर जालौन प्रशासन सजग रहा। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा। वहीं जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने स्वयं कार्यस्थल की रूपरेखा को तैयार किया। साथ रहे कालपी पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार। चूंकि स्थल प्रांगण छोटा था, वहां जनसैलाब इतना उमड़ पड़ा कि हर व्यक्ति वहां गुरु जी की एक झलक पाना चाहता था। वहीं डॉक्टर इराज राजा ने सर्वप्रथम पचोखरा धाम में स्वामी राजेश्वरानंद रामायणी के जन्मोत्सव पर हो रही श्री राम महायज्ञ में समाधि पर जाकर पूजा अर्चना की और कार्यक्रम स्थल छोटा होने व भीड़ अधिक होने की वजह से प्रशासन अलर्ट रहा। बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार मध्य प्रदेश की हरदा से हवाई यात्रा करके झांसी आए। झांसी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाया रोड 5 बजे जालौन के ग्राम पचोखरा पहुंचे। उनके आते ही कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने स्वामी राजेश्वरानंद रामायण जी की समाधि पर जाकर पुष्पार्चन किया। श्रद्धालुओं का प्रयास था कि बस महाराज जी के दर्शन हो जाएं। वहीं एयर थानाध्यक्ष कामता प्रसाद, चुरखी थानाध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी, उरई यातायात निरीक्षक संजय सिंह डकोर, उरई मंडी चौक के प्रभारी अभिषेक सिंह आदि लोगों ने पैनी नजर रखी। प्रशासन का कहना है जो भी पुरुष खड़े आप लोग पीछे चले जाएं। देखिए निवेदन कर रहा है प्रशासन आपसे बारंबार, आप लोग पीछे चले जाएं। केवल महिलाओं के लिए स्थान बना है, महिला दीर्घा है। जितने भी पुरुष वहां बैठे हैं आप लोग पीछे जाकर के बैठ जाएं। प्रशासन का सख्त निर्देश है, कोई भी पुरुष उस दीर्घा में उपस्थित नहीं होगा। आप लोगों से निवेदन, इतनी सुंदर व्यवस्था माननीय सम्माननीय जनपद जालौन अभिनंदन करता है, वंदन करता है, स्वागत करता है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान इराज राजा जी के नेतृत्व में पचोखरा धाम में संचालित हो रहा है। हमारे महिला पुलिसकर्मी बंधुओं, आप लोगों को हम सूचित कर रहे हैं, आज मध्याह्न अभी तो संपूर्ण विश्व के गौरवभूत विश्ववंद्य ये दिव्य और भव्य व्यवस्था हम लोगों के मध्य में श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री सन्यासी बाबा निरीक्षण के लिए जो भी सामान हम यहाँ पूज्य महाराज जी को अर्पित करेंगे, वस्त्र, आभूषण, पुष्पमालाएं, करके भूत भावन भोलेनाथ की तपस्या की और जब वह प्रसन्न हो गए तो हमने ब्रजवास मांगा, भले ही हमको वृक्ष बना दो। भोले बाबा की कृपा से हम ब्रज के वृक्ष बने और तुम हमारा ब्रजवास छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें पता है आज भी राधा कृष्ण भगवान नित्य मेरे छाया में बैठने को आते हैं, तुम हमारा ब्रजवास छुड़ाना चाहते हो। खबरदार जो मुझे काटने का प्रयास किया, नहीं तो तुमको समाप्त कर देंगे। घबरा गया भैया जिसका जगह थी, तुरंत आए वृंदावन। सारी स्थिति का पता किया कि वृक्षों से तो लहू बह उठाता धार और काम करने वाले बीमार पड़ गए। उसी समय काम रुकवाया गया कि भैया अब ब्रज का कोई भी लता पत्र नहीं काटना, क्योंकि वह कोई ना कोई संत है, कोई सामान्य नहीं है। और वृंदावन में तो आज भी तटीय स्थान में आप जाओ, कभी कभी किसी किसी पत्ते पर राधा नाम लिखा मिल जाता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे है। निश्चित ही वृंदावन तो दिव्य है, ऐसे वृंदावन के लिए ठाकुर जी बड़े हैं। देखिए पूज्य हमारे
बागेश्वर महाराज जी अभी कुछ समय में आएंगे। पूज्य महाराज जी पूरे भारत में और विश्व में हर जगह केवल एक संकल्प लेकर के जाते हैं कि पुनः हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म की महिमा गरिमा समझने की एक क्षमता तो है। आज अपने सनातन धर्म के बारे में ही लोग भूलते जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि टोपी लगाने वालों को टोपी लगाने में शर्म नहीं आती, क्रॉस का चिन्ह धारण करने वालों को क्रॉस का चिन्ह धारण करने में शर्म नहीं आती। पर दुर्भाग्य है हम सनातनी होने के बाद तिलक लगाने में शर्म करते हैं, मंदिरों में जाने में शर्म करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। वृंदावन आकर आप देख लो, विदेशी लोग भी वहां तिलक लगाते हैं, तुलसी धारण करते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, ऐसे बन जाते हैं महाराज। वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। निश्चित ही हमारा दुर्भाग्य है। अगर इसी प्रकार से हम अपने सनातन धर्म से विलग होते गए तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। हम बार बार कहते हैं जातियां पहले भी थी पर जातिवाद नहीं था। आज बड़ी बड़ी मशीनरियां लगी हैं हम लोगों को आपस में झगड़वाने में, जातिवाद के नाम पर लड़ा देते हैं। आज नीचे का समुदाय तो इस प्रकार से कट रहा है, जबकि हमारे यहाँ कभी किसी को हीन भावना से नहीं देखा गया। सब भगवान का ही अंग है। ब्राह्मण मस्तक है तो क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है तो शूद्र चरण है। चारों जो हमारे यहाँ सब भगवान का ही अंग प्रत्यंग है। जब सब भगवान का ही स्वरूप है तो किसी को हीन भावना से क्यों देते। और हमारे यहाँ जो भक्ति करता है उसको तो अपने माथे पर बिठाते हैं। चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए श्री रैदास जी महाराज, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की तो उनको संतों का सिरमौर माना। इसलिए हमारे यहाँ पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। आज बड़ी बड़ी मशीनरियां हमारे सनातन धर्म को खंडित विखंडित करने के लिए कुचक्र रच रही हैं और हम उसमें फंस रहे हैं। निश्चित ही आज आवश्यकता है कि सब एक सूत्र में बंधे और पुनः अपने सनातन धर्म की महिमा गरिमा समझ सकें। बहुत से लोगों की तो धारणा है ये तिलक लगाना पंडितों का और बाबा जी लोगों का काम है। अरे अचांडाल पर्यंत प्रत्येक जीव को तिलक लगाना चाहिए। सबका धर्म है तिलक लगाना, सभी को अधिकार है भक्ति करने का। और हमारे यहाँ तिलक की तो पूर्व से इतनी महिमा रही है। आपके पास में ही है ओरछा, ओरछा के महाराज मधुकर साहब कभी किसी वैष्णव को तिलक लगाए देख लें, लेट करके प्रणाम करते थे। ऐसी उनकी वैष्णवों के प्रति निष्ठा। एक बार कुछ उपहास करने वालों ने, मजाक करने वालों ने एक गधे को तिलक लगाया कि राजा की निष्ठा देखें। मधुकर साहब महाराज को द्वादश तिलक लगा दिया और महाराज की सवारी के सामने छोड़ दिया। मधुकर साहब महाराज की दृष्टि जैसे ही पड़ी, पालकी से कूद करके गधे को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज तक तो मेरे राज्य में 2 पैर के वैष्णव थे, पर धन्य है आज 4 पैर के वैष्णव हो गए। तो हमारे यहाँ तिलक लगाने की महिमा पहले राजा महाराजा भी समझते थे। अभी 20 मिनट और है हमारे जी को आने में। हमारे पास मैसेज भी आ रहा है और फोन भी आ रहा है, आप लोग वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हो। चलो एक बार बालाजी का भजन गा ले रहे। अति बलवाना, भैया जब गाओगे तभी बागेश्वर हनुमान जी वाले महाराज जी आएंगे। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना,
राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे ओ वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे ओ राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो हाथ लागे हाथ चलाते हुए बोलिए बाबा महाराज की जय सबकी सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे क्या कहें खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान ऊंची रे महिमा ऊंची रे आवाज ऊंची है महिमा ऊंची है आवाज संगे विराजे सन्यासी बाबा संगे विराजे सन्यासी बाबा ऊंची है महिमा ऊंची है आवाज ऊंची है महिमा ऊंची है आवाज संगे विराजे सन्यासी बाबा संगे विराजे सन्यासी बाबा बालाजी की ओ बालाजी की बालाजी की गदा के बलवान बागेश्वर गढ़ के हनुमान हमारे मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान ऐसे खबर नहीं लेंगे दोनों हाथ उठाओ और भाव से पुकारो जब खबर लेके जय हो भजलो सीताराम 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 कृपा करे बजरंगी भजलो सीताराम कृपा करे बजरंगी क्या आप सब बुंदेलखंड के हो सब जानते ही हो तो बड़े भाव से गाओ ओ पंडा मामा झंडा गाड़ दो 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 जाकी ऊंची पगड़िया में ओ पगड़िया में बागेश्वर की मरिया में ओ पंडा मामा झंडा गाड़ दो ओ पंडा मामा झंडा गाड़ दो बागेश्वर की मरिया में बागेश्वर की मरिया में भजलो सीताराम भजलो सीताराम भजलो सीताराम
भजना सीताराम कृपा करे भजना तेरी भूत प्रेत सब बने हाजरी भूत प्रेत सब बने हाजरी। मंगलवार के दिन पूज्य महाराज जी प्रेतराज सरकार का दरबार लगाते हैं। जब आप देखो कितने बड़े बड़े प्रेत और भूत सब बागेश्वर धाम में हाजिरी भरते हैं जब चमीला की मार पड़ती है। भूत प्रेत सब बने हाजिरी भूत प्रेत सब बने हाजिरी मांगे माफी करे चाकरी मांगे माफी करे चाकरी। बालाजी की बालाजी की कदम बलवान बागेश्वर के हनुमान हमारी मोरी ले रही हो बागेश्वर के हनुमान हमारी मोरी ले रही हो बागेश्वर के हनुमान हमारी मोरी ले रही हो बागेश्वर के हनुमान। सन्यासी बाबा की श्री राधे आप लोग पुनः फिर एक अघासुर नाम का दैत्य भी कंस ने भेजा भगवान को मारने। अजगर सर्प बन करके बड़ी सी जिह्वा निकाल करके लेटा था। ब्रजवासी गैया चराते चराते उसके पास पहुंचे। सोचा अगर हमारे सखा इसके मुख में चले गए तो सबको निगल जाएगा ये अजगर। दौड़ के भगवान गए और अघासुर के भी प्राणों को लेकर के अपने सब सखाओं को बचाया है भगवान ने। अब आगे एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब कृष्ण बलराम गैया चरावे जाते तो विधमंगल श्री रामा सब सखा साथ में गाय चराने जाते। सबकी मैया कुछ ना कुछ कलेवा बांध के देती थी। विधमंगल एक दिन कड़ी बनाकर लाया। उसने सोचा पहले खुद पीकर देख ले, कहीं हमारी मैया ने पुराने मट्ठे की कड़ी तो नहीं बना दी, खट्टी बट्टी हो फिर हमारे मित्र कन्हैया को सर्दी है जाएगी। इसलिए खुद पहले पी के देखने लगा। भगवान ने देखा कि अरे ये तो अकेले पी जाएगा कड़ी। दौड़ के गए, जब तक विधमंगल ने वह पूरी कड़ी अपने ऊपर गिरा ली। भगवान शरीर पर गिरी हुई कड़ी को जिह्वा से चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा तो सोचा कि ये कैसा परमात्मा, कैसा परब्रह्म जो ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है, ये नारायण नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी गायों की चोरी करके ले गए और बछड़ों की और ब्रजवासियों को भी चुरा ले गए। भगवान ने खोजा, फिर समझ गए कि ब्रह्मा जी का काम है। तो जितनी गाय थी, जितने ब्रजवासी थे, सब भगवान ही बन गए। और पूरे ब्रज में गैया बन करके भगवान ने घास खाई है। ब्रज भूमि को अपनी जीभ से चाटा है, इसलिए वह इतनी पवित्र है। 1 साल तक कोई इस राज को नहीं समझ पाया। भगवान ही गाय बने रहे और भगवान ही सब ब्रजवासी बने रहे। 1 साल बाद कुछ शक दाऊ दादा को हुआ। वन्यश्चे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्रिये मधुपते पशुपाल जाने। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान ने सोचा में है ना बोतल निकालो कि अब यमुना जी में एक कालिया नाम का नाग रहता है, जिसका विष इतना विषैला है
कि कोई पक्षी भी यमुना जी के ऊपर से उड़ता है वह भी मर करके यमुना जी में गिर जाता। अगर कोई गाय यमुना जी का जल पी ले तो वह गाय भी मर जाती। इतना विषाक्त यमुना जी का जल हो गया था कालिया नाग के रहने से। भगवान ने सोचा कि निश्चित ही अब इसका उद्धार करना चाहिए। तो एक दिन बिना दाऊ दादा को बताए यमुना जी के किनारे भगवान ने सोचा कि दाऊ दादा शेष अवतार है, हो सकता कालिया का साथ देने लगे। इसलिए दाऊ दादा को छोड़ करके अकेले यमुना जी के तट पर आए। सब सखाओं को लाए और गेंद बल्ले का खेल खेला। खेल खेल में भगवान ने गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही गेंद यमुना जी में गई, अब तो विधमंगल ने कहा कन्हैया मेरी गेंद ला कर दे, वही गेंद चाहिए। भगवान तो चाह ही रहे थे। कर्म के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए, उछाल मारी है और सीधे यमुना में कूद गए। कालिया नाग से भयंकर भगवान ने युद्ध किया। सभी ब्रजवासी रोते रोते नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए कि कन्हैया जहां कालिया नाग है वहीं कूद गया है। अब तो नंद बाबा यशोदा मैया आए हैं यमुना किनारे। युद्ध करते करते कालिया नाग के फनों पर भगवान पहुंच गए, तांडव नृत्य करने लगे और कालिया नाग से कहा कालिया इसी समय तू ब्रजभूमि छोड़कर चला जा। इसने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, यहाँ से कहीं अन्यत्र जाएंगे तो हमको गरुड़ जी खा जाएंगे और गरुड़ जी को श्राप है, वो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ छिपे हैं। भगवान ने कहा अब मेरे चरण कमल तेरे मस्तक पर चिन्हित हो चुके हैं, अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी समय मेरे ब्रज को छोड़ के चला जा। कहा जो आ गया और भगवान कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य करते हुए आए। तांडव नृत्य करते हुए कालिया नाग मैं कैसे रह जाऊं मेरे
नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे गिरी नाय माने मेरा मनवा। जो गोवर्धन जाता है उसके लिए कहते हैं तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए हो पूजा करे गोवर्धन की तेरा सब संकट कट जाए हो पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा करे गोवर्धन की पूजा करे गोवर्धन की तू पूजा करे मेरे गिरवर की पूजा करे मेरे गिरवर की तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरा संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर मेरे गिरवर की पूजा कर मेरे गिरवर की सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन भगवान की भयो से लौटा ये तो खाए भयो से लौटा भयो से लौटा करो सब प्रणाम सिरनाय जो रक्षा करे अपने जन की तेरे सब संकट पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की। आज की समाधि में ले जाकर के सर्वप्रथम महाराज श्री के चरण सरोजों में पुष्पांजलि अर्पित करवाए आचार्य गुरु प्रसाद शर्मा एवं आचार्य तेजस्वी। हमारे आचार्य पुष्पांजलि प्रदान करें पूज्य महाराज श्री बागेश्वर सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवाय नमः। हरे स्वामी राजेश्वरानंदाय नमः। गोलोकवासवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। श्री विभूषितकरां गीता भवति दीपं परां तरुणं फलाय
दीर्घोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृपया साइड में हो जाइए। सीओ साहब की सुरक्षा में आप लोग सब कृपया पत्रकार बंधुओं से विनम्र है, साइड में हो जाए, संपूर्ण रास्ता छोड़ गए। पूज्य महाराज जी का आगमन कुछ ही समय बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के मंच पर होने वाला है। अभी पूज्य बालेश्वर सरकार महाराज जी की समाधि स्थली है, उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और आप जनता जनार्दन यूं ही शांति से बैठे रहे। महाराज श्री आप सभी को दिव्य दर्शन देंगे। बैठ जाइए, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, बैठ जाएं। द्वारा अर्चन करते हुए, वंदन करते हुए महाराज श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी न केवल भारत में, जी हाँ, आइए जब तक मैं आचार्य जी को स्वागत वंदना और इस समय हम लोगों के मध्य में पूज्य बालेश्वर सरकार आचार्य विश्व वंदनीय हमारे भारत के ही नहीं अपितु आने दीजिए पत्रकार अपितु संपूर्ण विश्व में विद्यमान अपनी कीर्ति ख्याति और भगवान श्याम जी आचार्य श्री आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा मेरे घर आया। हार्दिक अभिनंदन है। स्लो कर लीजिए। आचार्य प्रवर दिशारिया जी महाराज अपनी परंपरा को पहचानते हुए प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय बागेश्वर सरकार से निवेदन करूंगा, पुराण पुरुषोत्तम का पूजन करते हुए व्यास परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। व्यासाय नमः, विष्णु रूपाय नमो नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः, पूज्याय परमेश्वराय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। आचार्याय श्रीमद् बागेश्वराय नमो नमः। यह पचोखरा धाम निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली है। बुंदेलखंड की धरती पर विशेषकर उत्तर प्रदेश में आपका प्रथम बार आगमन है। संपूर्ण जनता जनार्दन आपके चरणाम्बुज में सविनय प्रणाम कर रहा है, प्रणति निवेदन कर रहा है। ऐसे पूज्य श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम लोगों के मध्य में विराजमान है। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। अब मैं अतिथि परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य गुरु को जरा जोरदार कर्तन ध्वनि से पूज्य महाराज जी के स्वागत में। और तो कोई अभिव्यक्ति का क्रम है ही नहीं है। निश्चित रूप से महाराज श्री हैं और मैं अपने शब्दों से नहीं कह सकता हूं। मैंने महाराज जी के सम्मुख एक दोहा कहा था, वो कहकर के पूज्य महाराज जी श्री से निवेदन करूंगा कि दीन सबको लखत है, दीन है लखे न कोई, और जो रहीम दीने लखे सो दीन बंधु सम होए, सो दीन बंधु सम होए। बोल बागेश्वर सरकार की। आप लोग आचार्य नमो नमः। रामराजा की बात करते हैं। सादरम पादपद्मेषु प्रणम्यते। जी समय कम है, मैं आप लोग उनके परिचय के मोहताज नहीं है। संस्कृत में दो शब्द आचार्य प्रवर के लिए। अयि भो मान्याः विद्वत वृंद वृंदारक वंदनीयाः बागेश्वर पीठाधीश्वर महाभागाः सद सिद्धांत सार सर्वस्व दक्ष दक्षाः संस्कृतस्य उत्थानाय बद्ध परिकराः एतेषां पादपद्मेषु अस्माभिः प्रणामः समाद्रियते।
एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे किसी सिंह में वन में किसी सिंह का अभिषेक नहीं किया जाता, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। शेर के पास जंगल के जानवर आरती थाली लेकर के नहीं आते कि आप हमारे महाराज हैं, वह अपने विक्रमार्जित गुणों से जंगल का राजा बनता है। उसी तरह पूज्यपाद ब्राह्मण कुलभूषण अप्रतिम प्रतिभा प्रतिष्ठा बागेश्वर महाराज न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में विश्व वंदनीय है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। वाणी मूक है, कंठ स्तंभित है। आचार्य जी से निवेदन है आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य आचार्य। वृक्ष न जानिए गाय न जानिए हो, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीता पति वज्र देह दानवदनम, जय 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 कपिसूर। आग लगी झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हरिनाम को गुनगुनाते सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम गाइए, सब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
कृपा करो राम भक्त दया हरि शरण में लो गुरु जी शरण में लो हरि शरण में लो मेरी डूबती नैया पार करो मेरी डूबती नैया पार करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो। अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी की जय हो, तथा व्यास जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, यज्ञ के आचार्यों की जय हो, यज्ञ में आने वालों की जय हो, न आवे वारन की भी जय हो, यज्ञ में सहयोग करने वालों की जय हो, विरोध करवे वालन की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी ओ साधु जी कैसे हो? बढ़िया हो? चलो तो आज भगवान की बड़ी कृपा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का प्रताप, बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप, यह धन्य भूमि है ग्राम पचोखरा। और देखो कितनी अद्भुत बात, पचोखरा का परचम पूरी दुनिया में पूज्य महाराज जी ने फहराया। गांव का नाम पचोखरा है और एक लोग कोई भी बड़ा काम करता है तो उसको कहते परचम। बहुत व्यापक काम कर लोगे भैया तुम परचम फहरा दिया। तो देखो कितना अद्भुत नाम है ग्राम पचोकरा। और पचोकरा के पूज्य गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में राम कथा के माध्यम से यहाँ के गांव का परचम लहरा दिया। हमारे गुरु प्रसाद जी जो कुछ बच भी गया और हनुमान जी महाराज की उन पर भी अनुकंपा, संतों की अनुकंपा और पूज्य महाराज जी की। देखो हम तो पहली बार आए, लेकिन महाराज जी के चरित्रों से उनको श्रवण करके उनकी वाणी सुनकर सदा सदा हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और ऐसे सरल संत इस पृथ्वी पर हुए। देखो भारत वैसी दिव्य भूमि है, उसमें बुंदेलखंड, सौदंडी एक बुंदेलखंड। बोलो सीताराम। आज हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमें कुछ याद आई, हम लिख रहे थे गुरुजी की प्रेरणा से, धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब। बुंदेलखंड में आ तो हमका बुंदेली लिखे। तो धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने ई मुख से राम नाम लई। धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने राम नाम ई मुख से लिए हैं। जिला जालौन
ग्राम पचोखरा की भूमि धन्य, जहां सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद जी भये हैं। जिला जालौन पचोखरा गांव की भूमि धन्य, जहां सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद जी भये हैं। वाणी में तर्क था, वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। हुलसी के तुलसी, हुलसी के तुलसी जैसे भये राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। तुलसी के तुलसी भये जैसे राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। ऐसे संत याद रखना मेरे पागलों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जब किसी गांव में संत जन्म लेते हैं तो वहां की संस्कृति मुस्कुराती है। धन्य है पचोखरा वासियों, जो आपको एक ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन भये थे, और आज उनकी उपस्थिति देखो। संत और गुरु कभी जाते नहीं, वो सदा रहते। रूपांतरण होता, कोई प्लास्टिक की पेन खराब हो जाए, वो कबाड़ी के पेन का चूरन बनाकर गलाकर उसे बाल्टी बना देते हैं। जब वो बाल्टी टूट जाती है तो मग बन जाता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार संत कभी जाते नहीं। अच्छा एक बात है, संत और गुरु दोनों ही जन्म लेते हैं। संत भी जन्म लेते हैं, गुरु भी जन्म लेते हैं। संत भी दिखने में अपने ही जैसे, गुरु भी दिखने में अपने ही जैसे, और शिष्य भी दिखने में अपने ही जैसे। शिष्य में और गुरु में कोई जब देखे गौर से तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। बोलचाल का होगा, पहनावा का होगा, थोड़ा वाणी का होगा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, गुरु भी और चेला भी। लेकिन अंतर है कैसे? जैसे जेल का एक नाम है सुधार गृह। जेल में कैदी भी जाते हैं, जेलर भी जाते हैं, लेकिन अंतर है, जेल में कैदी जाते हैं सुधरने के लिए, जेलर जाता है सुधारने के लिए। वैसे ही शिष्य जन्म लेता है जिंदगी संवारने के लिए, और गुरु जन्म लेते हैं दूसरों की बिगड़ी बनाने के लिए। ऐसे ही परम पूज्य श्री महाराज जी का जन्म एक पचोखरा की भूमि पर हुआ, जो निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य। देखो यार, बहुत भगदड़ मचा रहे, आगे के लगे आपत हो जाए तो लग जाए, भैया थोड़ा दूरी बनाए रखो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमने पहले ही गुरु प्रसाद जी रोकी थी, हमें ना बुला, हमें बख्श दो। लेकिन जो बोले नहीं महाराज जी आप आ जाएंगे अच्छा लगेगा। एक बात बोले, ये अब हमारा ही गांव है, चिंता मत करो, हम आते ही रहेंगे। और हमें क्या पता, हम आए पूरे रास्ते में पागल ही पागल खड़े नजर आए। टोल प्लाजा पे जहाँ देखो लगे फूल माला मारे, हम समझ गए कि हम भैया हो रही जालौन तरफ आ गए। और अद्भुत सिद्धांत देखो ना, छतों पे टंगे, पेड़ों पे टंगे, छाती पे चढ़ जा, गिनना पर यो ब्रेकिंग न्यूज बन गए है। थोड़ा पीछे रही, पीछे रहा, पीछे रहा। ओ भाई साहब, दीवार पे न टंग, ओए आगे के लगे ना कटा, दीवार पे अटक लगे। धर्म है पूरा अद्भुत नजारा है। सबके ऊपर भगवान बालाजी की कृपा बनी रहे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। अब देखो माहौल गड़बड़ दिखा रहा हूँ, ज्यादा रुकना उत्तम नहीं लग रहा है। हम सबकी इकट्ठी अर्जी लगाए दे रहे, हम जा रहे नहीं था सुनाने, तो बढ़िया प्रवचन थे। अब दोबारा कभी अभी से बढ़िया पूरी कथा सुना, तो भैया लग जाएगा, किसी को लग जाएगा, लग जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब जने, हमें इकट्ठी अर्जी लगाए दे रहे और जाए।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सरकार। बोलो बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग। दादा गुरु जी को प्रणाम करो। श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। यह बालाजी का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी को लगाते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। और बालाजी की कृपा, आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी को मूड से 7 वे उतारो, भागवत भगवान की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा, इसे भी भागवत भगवान की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मिलाओ, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में कहीं पीड़ा हो तो स्पर्श करो। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, परम पूज्य संत श्री स्वामी गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी महाराज की। अब खड़े ना हो, बैठे आप, तुम्हारे हो जाए तो पूरी भीड़ ना हो जाए। तो हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी सनातनी यहाँ विराजमान है, आए हैं, हाँ ये मानते हैं कि साधन कम है, इसलिए आपको अव्यवस्था हो रही है, लेकिन साधन नहीं है तो क्या हुआ, भगवत साधना तो है। साधन नहीं होंगे तो थोड़ा तन को कष्ट होगा, पर साधना होगी तो मन को शांति मिलेगी। इसीलिए सब लोग खूब भजन करो, मुस्कुराते रहो। और अच्छा बागेश्वर धाम गाँव है को हुआ है? अच्छा गए, अरे नजदीक ही तो है, कौन दूर है? गए हो? चलो बहुत बढ़िया। और खूब बालाजी के दर्शन करो, फिर कभी मौका मिलेगा तो बड़े खूब भारी मैदान में आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको भी। और एक बार पुनः धन्यवाद है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को, ताली बजाकर धन्यवाद दो। उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम झांसी से चले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं गई, हम बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी को भी आशीर्वाद है, मंगल बालाजी कृपा करे रहे, वो इसी प्रकार अपने इस गांव का नाम सनातन धर्म की उन्नति के साथ साथ परम पूज्य अनंत श्री विभूषण गोलोकवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के संकल्पों को आगे बढ़ावे। उनके पूरे परिवार को साधुवाद है। और जितने भी इस गांव के लोग हैं, आप लोग भी धन्य हो, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो
और एक ही हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, अब हम सबको संगठित होने की जरूरत है। तो कोई हमारे ऊपर उंगली उठा करके नहीं देखेगा, आंख उठा करके नहीं देखेगा। इसलिए हम सब हिंदू एक होकर के आगे बढ़े, सनातन लगाए। क्या लगाए? किस किसने लगाया अभी तक? देखो, लोग कहते कि आप भड़काते हो। हम एक प्रार्थना करें, नफरत नहीं, जय श्री राम। जो राम की नहीं है उनकी ठठनी। तुम्हारे चिंता मत करो, हम अकेले काफी है धर्म विरोधियों की ठठनी बांटने के लिए। अब भारत में केवल बजरंग बली की चलेगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। क्या कहना होगा? और उरई जालौन एक पचोकरा क्षेत्र के सभी पागलों से प्रार्थना है, पागलों तुम सब एक हो जाओ। देखो, दिया ही नहीं रहेगा तो बाती क्या क्या करोगे? और सनातन धर्म भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो फिर जाति का क्या करोगे? तो कौन कौन हिंदू एक है? हाथ उठाओ। पक्का? अरे जोर से बोलो। पूरी नहीं खाई क्या तुमने? भारी बदमाश हो तुमने भी यार, बदमाशी ना दो। कौन कौन सनातनी एक है? अगर कोई धर्म का विरोध, पक्का जोश में कि होश में? माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा? जी की कृपा है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। एक बात और, आज के बाद या तो तुम लोग मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी का पूजन करना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, वैसे भी पचोकरा के आदमी तो खतरनाक होते ही हैं। उत्तर प्रदेश के आदमी तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा पचोकरा आकर के, हम आते रहेंगे। हंसा करो तुम्हारी कंठी माना। अब देखो, हम आए भूखे, अभी हम वहां थे, क्या बोलते, कहाँ थे अपन? खंडवा जंगल में, हरसूद में। खंडवा से हम चील गाड़ी पे बैठे, पर हम यहाँ आए झांसी। आ पूरा दिन होगा, दिमाग खराब होगा हमारा। अब तो भैया हमें भूख लगी, हनुमान जी का नाम लेके हम प्रसाद पाएंगे। आप लोग भी बढ़िया मुस्कुराओ, खूब खूब सबको आशीर्वाद है। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है और तुम सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जाए। जाओ, तुम सबकी अलाय बलाय। सन्यासी बाबा की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, पचोकरा धाम की जय हो। बोलिए राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज की जय। बोलिए पूज्यपाद श्री राजेश्वरान सरस्वती जी महाराज की जय हो। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय हो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। बोलिए सन्यासी बाबा की जय हो। यार, शनई सनई निकलते भी जाओ, आरती हो कर जो नाम होता है। निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे महिला पुलिसकर्मी एवं
समस्त लोग बहुत ही सुंदर